नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन इन नेम से छोटा क्लासेज। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो है कक्षा 10 विषय विज्ञान का पहला पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और वास्तव में ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेन बात ये है ना, और जो अभ्यर्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल साइंस सामान्य जो विज्ञान है ना, सामान्य विज्ञान के प्रश्न इस पार्ट में से बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो और विशेष तौर से जो व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है अभी आगामी जून में होने वाले है, तो इस पार्ट में से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आपको बता दूं मैं, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें कम से कम 100+ प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए मैं। बहुविकल्पी जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुचयनित प्रश्न, एबेसेड। तो ये व्याख्याता भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, उसमें से इस पार्ट में से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है ना। और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी है उसके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है ना। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर जरूर कर देना आप वीडियो को। ठीक है ना। तो अपना पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को 1 प्रखंड में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं है तो O2 गैस का, NO2 गैस का, N2 गैस का, PbO का, लेड ऑक्साइड का नहीं, ये होगा NO2 का। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 है ना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और PbO, PbNO2, लेड नाइट्रेट, PbNO2 यानी लेड नाइट्रेट, ये है। ठीक है ना। तो उसमें ये टूटता है, और ये एक तरह की वो अभिक्रिया है, वो है वियोजन अभिक्रिया। आगे आएगी इसमें, इसी प्रश्नों में अपघटन अभिक्रिया इसमें। तो उसमें NO2 गैस बनती है, यानी कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित है। तो धुआं जो होता है इसका मतलब NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब टूटता है तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। देखो CaO है ना, ये बिना भुजा चूना है, बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटन। देखो अपघटन का मतलब होता है टूटना, इसको वियोजन बोलते हैं। इसको कक्षा 10 की है, पहला पार्ट है वियोजन अभिक्रिया। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वास्तव में रुचिकर भी है, पहला पार्ट है, और ये इस पार्ट में से पक्के प्रश्न आएंगे। कक्षा 10 के तो आएंगे, बाकी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पक्के आएंगे। ठीक है ना। अब देखो आपको तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या, देखो यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या एकल पदार्थ या एकल क्रिया कारक टूट करके छोटे छोटे पदार्थ या उत्पाद बनाता है, उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, अपघटनीय या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें देखो ये एक ही पदार्थ है, एकल पदार्थ कैल्शियम है कार्बोनेट, तो ये टूट कर छोटे 2 उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो गया, बदल गया। तो ये अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटन टूटना। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, कारक नहीं अवकारक। तो इसमें H2 भी नहीं है, CO भी नहीं है, O2 भी नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में है श्वसन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखो इसमें श्वसन की बात करें तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। हाँ, उपचयन भी होता है, क्योंकि इसमें O2 काम मिल जाती है ना, ऑक्सीजन, इसलिए O2 ये भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, कन्फर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है,
ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण का होता है, एक तो होता है उपचयन और एक होता है ऑक्सीकरण। यानी जब कोई पदार्थ यदि ऑक्सीजन ग्रहण करता है ना, तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और यदि ऑक्सीजन निकलती है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन जुड़ती है। तब जब हम भोजन का पाचन होता है ना, तो हमें ऑक्सीजन क्या होती है, जरूरत होती है। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। देखो ऑक्सीकारक H2 भी नहीं है, CO भी नहीं है, H2S भी नहीं, O2, यानी वे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो इसमें O2 है। ओके, अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन। देखो पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो था रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन है, एक तो था ये जो इधर का है ये भौतिक और रासायनिक, ये पहला जो पार्ट है ना उसमें इसमें इसकी बात कर रहे हैं हम, और कक्षा तो 9 था ना उसमें इधर का है। तो पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब अगर इस भौतिक परिवर्तन होता क्या है आपको बता दूं, यानी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है लेकिन पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुण धर्म नहीं बदलते। अब आपको उदाहरण का बता दूं मैं, जैसे बर्फ है, जब बर्फ पिघलती है तो उससे क्या होता है, पानी बनता है। क्या होता है, पानी बनता है, और पानी को और गर्म करेंगे तो गैस बनती है, ठीक है ना। और गैस वहाँ से बन जाएगी, अब इसको ठंडा करेंगे हम वापस तो पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगी। तो इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल रही है, न कि पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुण धर्म, है ना। और ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, ए और बी दोनों इनमें कोई नहीं, तो इसमें क्या होगा, अस्थायी। अस्थायी का मतलब स्थायी नहीं होता है। अब रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, बता दूंगा आपको आगे। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकार क्रिया नहीं है। तो दहन का मतलब जलना, सबसे में ऑक्सीजन कहाँ मिल जाती है, भोजन का पाचन भी है, अवक्षेपण, है ना। अवक्षेपण NaCl होता है, NaCl, यानी अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं ना तो उसमें एक पदार्थ होता है जिसको अवक्षेपण बोलते हैं। सोडियम है क्लोराइड, ये साधारण नमक भी है। तो इसमें ऑक्सीकार क्रिया इसमें नहीं होती है। किस में नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। ओके, ये पहला जो पार्ट है उसमें पहले शुरू में दे रखा है, पहला जो चैप्टर, ठीक है ना, शुरू में दे रखा है कि Mg + O2 2Mg + O2 2MgO, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये आपको बता दूं मैं पहले, ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़ करके एकल पदार्थ बनाते हैं या एकल क्रिया फल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिया फल। तो आपको बता दूं मेरे कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वो सुन लेना, और जो अभ्यर्थी जो फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं ना वो जनरल साइंस की आप ये प्रश्न पढ़ लेना, इसमें से एक दो प्रश्न आपके जरूर आ जाएंगे, श्योर एंड सर्टेन, 100%, यानी 100%, ठीक है ना। तो इसमें देखो Mg + O2, अब देखो समीकरण थोड़ी सी क्या, अब थोड़ी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए आपको संतुलित करना तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया इसमें क्या है, ये संयोजन का मतलब जुड़ना। तो इसमें दो पदार्थ जुड़ गए, एक बन गया, ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ से पूर्णतः क्या होता है, भिन्न होता है। मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। इसका उदाहरण को बता दूंगा मैं। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, दूध से दही,
अब यदि दूध से दही बन गया तो हम दही से दूध नहीं बना सकते। इसका भाई इसकी भौतिक अवस्था तो चेंज हो रही है, साथ साथ में जो रासायनिक गुण थे वो बदल गए, है ना। अब दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये केमिकल चेंज सही है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो अंगूर का किण्वन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। क्योंकि पोटेशियम, लेड और आयोडाइड मिलाते हैं ना, इसके कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट, ये आप क्या करते तो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो रेडॉक्स यानी ऑक्सीजन और अपचयन होता है, उसको संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यानी उपचयन और अपचयन, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो साथ साथ चलती है, अर्थात एक पदार्थ का उपचयन तो दूसरे का अपचयन होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन और अपचयन, उसको संयुक्त रूप से रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण, इसमें जैसे H2 प्लस Cl2 प्लस, इसमें बनता है HCl CaCO3, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl NaCl प्लस H2 बनता है। AgNO3 जिसको बोलते हैं लोन कास्ट या सिल्वर नाइट्रेट, HCl हाइड्रोक्लोरो AgCl प्लस HNO3 नाइट्रिक हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण है वो है A, इसमें H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl, ठीक है ना। यानी H2 प्लस Cl2 इजिकल टू HCl, ठीक है ना, 2HCl। अब देखो इसमें H2 है, H2 और Cl वो दोनों जुड़ गए ना, है ना भाई। इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया और Cl2 भी जुड़ गया, है ना। वैसे तो ये देखो संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन की विद्युत अधिक होती है ना, तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है ना। तो कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब उसके बाद में कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कॉपर ऑक्साइड है। बात है कॉपर ऑक्साइड की, किसकी बात है? कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है ना। कि कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, कॉपर ऑक्साइड को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर एक कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो काला, यानी एक काला पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? काला पदार्थ बनेगा, ठीक है। यानी CuO को गर्म करेंगे तो इसमें काला पदार्थ बनता है। उसके बाद में है अगला है मैग्नीशियम के रिबन। एक मिनट, तुम गिरोगी पापा वहाँ बैठे। चूजी चूजी प्योची चूजी प्योची क्या कर रहा है?
अगला अपना क्वेश्चन है, क्या देखो क्वेश्चन कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि। मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम रिबन की सतह रोकड़ी होती नहीं, मैग्नीशियम बी होगा इसमें। इस ऑप्शन में क्या होगा, बी सही होगा। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, यानी उसको खुरदराई बनाया जाता है और उसकी अशुद्धि को हटाया जाता है ताकि उसका दहन आसानी से हो सके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिलोनाइट्रेट का घोल डालने पर AgNO3 डालने पर दही जैसा ऑक्साइड उत्पन्न होता है, ये कौन सी अभिक्रिया है ना भाई, AgNO3 प्लस HCl, ठीक है ना। तो इसमें ये क्षारक है, इससे अभिक्रिया होगी। तो इसमें आपको बताइए, इसमें Na वो ऑक्सीजन बनेगा, मतलब यानी AgCl बनेगा, तो सिल्वर क्लोराइड और मतलब मैंने ये बनेगा अवक्षेप इसमें, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, तो इसमें अवक्षेप बनेगा। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, ऑक्साइड रंग होगा उजला, यानी चमकदार, यानी सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है। इसका उत्तर होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है, देखो O2 भी है, SO2 भी है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन नहीं है इसमें, क्या है, हाइड्रोजन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का इसमें संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, संक्षिप्त रूप है। भाई रासायनिक समीकरण एक संक्षेप भी तो है, संक्षेप में लिखना, ठीक है। संगमरमर का सूत्र है, ये आपको मिलता था CaCO3, यानी CaCO3, कैल्शियम में कार्बोनेट। ये संगमरमर सूत्र भी है, खड़िया पत्र का भी है, चुन्ना पत्र भी है, ये चौक का भी सूत्र है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है, दहन भी है, श्वसन भी है, भोजन भी है, अक्षेपण नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए तो ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, तो ऐसी क्रिया होते हैं, ऐसी क्रिया हम अपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। यदि हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है, इसका मतलब अपचयन है। और यदि ऑक्सीजन जुड़ती है ना, और हाइड्रोजन घटता है, तो उसमें होता है ऑक्सीकरण। और यदि ऑक्सीजन का अनुपात घटता है और हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ता है, तो वो होता है उपचयन, नहीं अपचयन, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2 से अपना भोजन यानी ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, तैयार करते हैं। ये है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है, ये बोल रहा है ये क्रिया कौन सी है, तो ये हमें बताइए, न तो विस्थापन, न विघटन, न प्रकाश रसायन अभिक्रिया होगी, क्योंकि सूर्य ये होती है प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधे अपने, यानी वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश से संश्लेषण। इसमें सूर्य का प्रकाश होता है, वायुमंडल की CO2 होती है, और जो पत्तियाँ होती है उसमें होता है हरा रंग का एक पदार्थ, उसको बोलते हैं हरित लवण, तो उसकी उपस्थिति में भोजन बनता है, इसमें ग्लूकोज बनता है, ठीक है, बनता है ग्लूकोज। तो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य यह प्रकाश अपघटित हो जाता है, AgBr, जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसको यदि सूर्य का प्रकाश मिलता है ना,
तो Hg और Br यानी इसमें प्लस Hg अलग और Br अलग हो जाएगा। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। अगला है चुना पत्र को उष्मा देने पर Ca और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये हमने पहले पढ़ी थी, यानी CaCO3 है, इसको उष्मा देंगे तो इसमें CaO और CO2 बनता है। तो इसमें एक वियोजन यानी पदार्थ टूट जाते हैं इसमें। अगला है अगर CuO प्लस H2O गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, ठीक है ना, तो भूरे रंग का। कैसे हो जाएगा, भूरे रंग का। उसके बाद में है अगला प्रश्न कि श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में दूसरा रंग हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड यानी AgBr है, तो उसको यदि सूर्य के प्रकाश में रखेंगे ना तो Ag अलग और Br अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, अलग हो, यानी Ag अलग है यानी सिल्वर अलग, ठीक है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एरोडिक अभिक्रिया ने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन में वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg क्या होता है, तो Mg का क्या होता है, Mg का उपचयन होता है। क्या होता है Mg, क्योंकि Mg जो अभिक्रिया होती है ना इसमें O2 होता है, तो इससे MgO बनता है, MgO। तो यानी ऑक्सीजन जुड़ती है तो जिसमें ऑक्सीजन तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया, संक्षारण, ठीक है। उपचयन, संज्ञा मतलब जंग लगना, जंग, लौह पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उसमें उष्मा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है 33वां कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है, तो उसमें श्वेत और चमकदार लौ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, यानी जिंक है, ये तथा नहीं आना चाहिए, जिंक है वो लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्या है, अभिक्रियाशील है, क्रियाशील है। अब अगला कि निम्नलिखित में से उष्मा से भी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, C+O2 प्लस CO2 यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें उष्मा निकल रही है नहीं इसमें, तो ये क्या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा शोषण, उष्मा का अवशोषण होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती, प्रतिक्रिया के रंग। Mg प्लस O2 एंड 2Mg रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के हैं, तो ये तो एक संतुलित समीकरण है और कुछ देर करना बस ये संयोजन अभिक्रिया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, ये तो उष्मा शोषी है, उष्मा का अवशोषण करेगा मतलब, ठीक है। Fe2O3 आयन ऑक्साइड प्लस 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये भी एक इसमें इधर का विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें देखो इसने इसका क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, इसका हटा दिया, इसको F बाहर निकल गया। विस्थापन का मतलब है इन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील परमाणु दूसरे परमाणु उसके यौगिक से हटा देता है। उसके बाद में 42वां क्वेश्चन क्या है
कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ तो अभिकारक, उसको क्रियाकारक भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। क्रियाकारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। गलत। उसके बाद में उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। दहन और शोषण ऑक्सीकरण के उदाहरण है। चिप्स के थैले में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। तो इसमें देखो उष्मा अभिक्रिया में ताप का क्या होता है? शोषण। ये सही है, मतलब सही नहीं है। अच्छा, ये सही नहीं है बी, और बाकी सब सही है। अभिक्रिया CO+H2CO+H2 में किसका अपचयन हो रहा है? हम बात करें अपचयन, तो इसमें अपचयन की बात करते हैं हम। तो ये जो CO है इसका क्या हो रहा है? अपचयन। इसमें देखो ऑक्सीजन निकल रही है और इसके साथ जुड़ रही है, और ये नहीं, ये पदार्थ ये Cu, इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है ना। अब बात है कि अपचयन की, तो ऑक्सीजन निकल रही है, तो CO कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। यानी जिन पदार्थ में ऑक्सीजन निकल उसका अपचयन होता है। वह है अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। पहले आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जब अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये भी मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? युग्म साथ साथ होते हैं उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया में। उसके बाद में अगला है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस कार्बन, तो ये PbS प्लस CO2। ठीक है ना। हम इसमें कथन की बात करेंगे। ठीक है। शीशा अपचित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रहा है, कार्बन उपचित हो रहा है, लेड ऑक्साइड। तो कथन कौन सा ऐसा? नहीं, सारे सही हैं। इसमें कोई नहीं है। डी ऐसे, इसमें क्या है? डी। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या प्रतीक होता है? कॉपर CuSO4, यानी CO4। इसमें घोल में लोह चूर्ण Fe, तो Fe क्रिया से ज़्यादा है तो इसको हटा दे देगा, तो फिर सल्फेट बन जाएगा, तो उसमें कॉपर। ठीक है ना। कॉपर फिर हो जाएगा और क्या। SO2 गैस ऑक्सीकारक अथवा अवकारक है। ऑक्सीकारक भी और अवकारक दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो इसमें ये अभिक्रिया उत्कीर्ण अभिक्रिया। एक तो होता है अनुत्क्रमणीय, यानी रासायनिक अभिक्रिया दोनों समय चलती है। ठीक है ना। तो इसमें N2+3H2, तो इसमें NH3 है, उसके हम NH3 से में H2 और N2 प्लस NH3 है। ये अमोनिया का सूत्र है, ये अमोनिया। ठीक है ना। उसके बाद में है वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ये कैसी अभी? वैसी नहीं है, ये कैसी। ठीक है ना। कैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा अपडेट हो जाती कहलाती है? प्रकाश, तो नाम से पता चल रहा है ना। तांबे की वस्तुओं पर दही नहीं हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण। दानदार जस्ता पर यानी तनु H2 पर डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2। उसके बाद में है 3Fe प्लस 4H2O, Fe3 और 4+2। इस समीकरण में H2 क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। इसी कारण से इसे क्या होता है? लोहे पर जंग लग जाता है। संक्षारण दान, लोहे पर जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपरी पर चढ़ना, तांबे के बर्तन में हरे रंग की परतें का बनना, सारे काम हुए।
इसका मतलब इसमें कोई नहीं है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोह चूर्ण को, तो इसमें H2 गैस निकलती है। देखो अम्लों की अभिक्रिया जब धातु से होती है ना, तो उसमें हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या होता है? लेड आयोडाइड बनता है। अगला है, देखो अब थोड़ा जल्दी की वीडियो जो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? प्रकाश, ये तो नाम से कई बार आ चुका है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाल जाती है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये ऑक्सीकरण को रोक देती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस क्यों मिल जाती है? N2 गैस, क्योंकि ये उसको ऑक्सीकरण को क्या है रोक देती है, क्योंकि ऑक्सीजन यानी उसमें विकृत गंधता यानी वसायुक्त या तेली पदार्थ उसको लंबे समय रखते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसमें विशेष स्मेल आने लग जाती है, तो उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसमें N2 होता है। N2 नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकार गैस है। अम्ल जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है? होता है 2:1 अनुपात, यानी हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? H2 + Cl2, इसमें हाइड्रोजन 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 हैं और H के भी इधर 2 हैं। देखो ये 2HCl, यहाँ पर बात करें हम तो इसको गुण हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2, इधर भी तो क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2 और किसी में नहीं, ठीक है। ये संतुलित है। फिर सल्फेट FeSO4 के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? भूरा रंग। विकृत गंधता के लिए उत्दायी अभिक्रिया कौन सी है? तेल वसा ऑक्सीकरण, ये मतलब तेली पदार्थ। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड का क्रियाशीलता का क्रम है, तो इसमें बी है। क्लोरीन सबसे अधिक, उसके बाद Br उससे कम, उसके बाद आयोडाइड है भाई। क्लोरीन से कम ब्रोमीन, उसके कम है आयोडाइड है। असंतुलित है। देखो FeCl2 + Cl2 + FeCl, हाँ ये देखो Fe है नहीं, इसमें यहाँ पर 2 लगेगा, इसमें क्या लगेगा? 2 लगेगा, इसमें 2 लगते ही यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर Fe के 2 हो गए। अब क्लोरीन के यहाँ पर कितने हो गए? क्लोरीन के 4 हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए, यानी ये असंतुलित है कहने का ये। द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता, सही। उत्पन्न के कुल द्रव्यमान अधिक क्रिया के कुल द्रव्यमान तुल्य यानी बराबर होता है। इनमें से कोई नहीं, डी है इसमें। Fe + CSO4 + FeSO4 + Cu ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का। Na2SO4 + BaCl2 ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अक्षय अभिक्रिया वैसे द्विविस्थापन भी है। जब कोई धातु अम्ल अपने पास अम्लता आदि के संपर्क में आती है तो संक्रमित हो जाती है। तत्व के ऊपर हरी परत, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना क्या है? बहुत बार ये संसार नहीं है, हर बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग रासायनिक पदार्थों के संसारण में किया जाता है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अम्लीय पदार्थ यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी और नारंगी से बदलकर कैसा होता है? हरा। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थित मात्रा में किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती कहलाते हैं उत्प्रेरक। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है अनुत्क्रमणीय। 2H2 हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस गैस प्लस H2 तो से हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड बनता है। तो ये तो एक तरीके की प्रकाशीय अपवर्तक अभिक्रिया है। ये है इसमें वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है और तो इस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय जल तो उत्पन्न होते हैं। गैस नहीं, ताप और प्रकाश। डी। सीएनजी में कौन से अवयव होते हैं? देखो मीथेन भी होता है, मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, इनमें से सभी होते हैं। ठीक है ना। कौन ठंडी है? ठंडी है चाय है? एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एथिल मर्केप्टन। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेप। रासायनिक समीकरण में अभिकारक कुल भार उत्पाद कुल भार के बराबर होता है। संतुलित, सही है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकार क्रियाफलों के भार बराबर होता है। रासायनिक समीकरण का उपयोग बनाने के इनमें से कौन उपयुक्त नहीं है? सूत्रों को मात्रा से लिखना। ऐसी समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों तरफ और परमाणु संख्या समान न हो तो क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2 प्लस Fe प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणु संख्या, इसमें सी है,